श्रीभक्तवत्सलाय नमः। श्री गोविंद नमः। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता। आइए आरती के लिए खड़े हो जाएं। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हो जगे के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।
बोल जग पंथ खोल सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथी खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। करे पूरे घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमाला कुलिकालिकाले कपालमाला शिवशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। काज किए बल देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोरी गरीब को जो तुमसे नहीं जाते हैं टारो। हर वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछ संकट होए हमारो। कौन ही जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देव लाली रस रामा, और दल लाल लंगोर सिया रामा। वज्र देह दानव दलन रामा, जय 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 कपिसूर सिया रामा। जय जय कपीसुर सिया रामा। जल उतार कर पानी जल उतार दें और फूल ले लें हाथ में। राम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। अरे सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। राम जी से बोले राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान जी। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। अरे सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। अरे सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। बोले राम जी से बोले राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान, मारे राम जी से राम राम। कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान।
लोग सब मिलकर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। अरे बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। अरे चढ़ने को तो चढ़ गया और गिरा तो चकनाचूर, चढ़ने को तो चढ़ गया और गिरा तो चकनाचूर। सीताराम सीताराम गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे। अरे सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। मोरे राम जी से, मोरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। मोरे राम जी से, मोरे राम जी से राम राम। तो क्या समाचार पहुंचाना है हनुमान जी से राम जी तक? क्या पहुंचाओगे? तो जोर से हाथ ऊपर करते हुए बोलो, मोरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो। नगर डिडोरा पीटती, नगर डिडोरा पीटती, प्रीत न करियो को मोरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, जी हनुमान। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राग, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राग। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राग। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राग। अरे मैं बैरन ऐसी जली, मैं बैरन ऐसी जली, कोयला भई डरात मोरे राम जी से, मोरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। मोरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। हर हमें परमात्मा की भक्ति में ही रहना चाहिए। कथा पूजा सत्संग भजन मंदिर देवदान यज्ञ तप जाप इत्यादि में ही रहना चाहिए, जिससे हमारा नया महीना जो आए उसमें भी हम इसी प्रकार माता पिता की सेवा करते हुए चलते बढ़े। ये होना चाहिए, है ना। लोग कहते हैं जनवरी आ गई मतलब नया साल आ गया। नया साल ये हमारा और आपका नहीं है, ये नया साल है अंग्रेज लोगों का। हमारा और आपका नया साल नया वर्ष कब आता पता है? चैत के महीने में। हमें और आपको चैत के महीने में नया साल मनाना चाहिए। रामनवमी जब पड़ती है वो कहलाता है हमारा नया साल। ये तो अंग्रेज लोगों ने बना दिया है ना। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये प्रयास कर सकते हैं आप कि दिसंबर जनवरी में अगर लगे कि भाई नया महीना आया है तो क्या करें, तो कुछ ना करके
मस्त भगवान के दरबार पर 1 तारीख को जाओ या 31 तारीख को बैठ जाओ रात भर भजन सत्संग करने के लिए, जागरण करके राम नाम की पाठ करने के लिए। बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि हम और आप हैं दिसंबर के महीने में श्रीमद् भागवत की कथा को सुन रहे हैं, और जनवरी से दिसंबर कब तुम्हारा महीना व्यतीत हो जाएगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा मैया, पता ही नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छा पावन दिन में आप कथा सुन रहे हैं। और 25 तारीख आज पड़ गई, समझो और भाग्यशाली आप लोग कि भगवान की जो पिरय जिसको कहते हैं तुलसी, जिसका नाम है वृंदा, तुलसी को क्या कहते हैं? हरी मोरी मैया जोर से बोलो, वृंदा। वृंदा मतलब वृंदावन है। ये वृंदावन का आज का बड़ा पावन दिन है। आज जब आप कथा सुनकर जाओ तो कथा सुनकर जाने के बाद सभी लोग अपने घर में तुलसी के पेड़ के पास एक घी का दीपक जलाना, गोल बत्ती रखकर, और तुलसी माता से ये कहना कि तेरी कृपा थी माँ तो मैंने दुनिया देखी। ध्यान से सुनना, तेरी कृपा थी माँ तो मैंने दुनिया देखी, और आगे भी तू ही कृपा करेगी, जिससे सदा मैं सबका बन के रहूँगा माँ, सबका बन कर रहूँगा। ये जरूर कहना। अगर आप भगवान के बन जाओगे तो समझ जाना कि आप सबके बन गए हो। तो आप सभी को आज छोटे ठाकुर जी की तरफ से, क्योंकि कल तो मुझे चिल्लाने को मिलेगा नहीं, तो आज अच्छे से चिल्ला लेता हूँ रात के 11-12 बजे तक। ठीक है, सब तरफ से गेट बंद कर देंगे, कोई भागेगा नहीं आज। ठीक, तो ये जीवन बड़ा अनमोल है, इस जीवन को बहुत अच्छे से चलाइए। स्वयं वेद व्यास जी ने यह कथा पावन अवसर, पावन ग्रंथ, पावन लीला, पावन महिमा का वखान किए। मैया आप बड़े प्रेमी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जनहित की सोचते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने और प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आप प्रतिदिन जाप करते रहना चाहिए। देखिए, यह जाप जो है ना, ऐसा नहीं कि आप पूजा पाठ करें तभी हम इसको जाप करें। इसको ना कोई भी काम करते रहो तो हर पल हर समय इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। बड़ा सस्ता, बड़ा छोटा, बड़ा प्यारा, बड़ा न्यारा मंत्र है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ज़्यादा बड़ा है कि बताओ? नहीं है ना, छोटा सा है। अगर ये ना बने तो ये एक मंत्र जो है वो सबसे बनता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय तक ही कहना है, नमा बिल्कुल नहीं बोलना। नमा नहीं बोलना चाहिए। नमा इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये 12 मंत्र है। 12 मंत्र में हमें नमा नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, तो हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपने देखा था प्रहलाद जी ने किस मंत्र का जाप किया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है ना। ध्रुव जी ने कौन से मंत्र का जाप किया था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद जी ने, ध्रुव जी ने, मीरा जी ने एवं जगत के जितने भी भक्त श्रद्धालु हैं वो सभी वह सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही जाप करते हैं। अच्छा, आप लोग जब प्रभु की शरण में जाते हो, श्याम की शरण में जाते हो,
तो क्या कहकर जाते हो? आप जब ठाकुर जी की शरण में जाते हो तो क्या बोल के जाते हो कि प्रभु हम आ गए? यही कहते होंगे अधिकांश लोग। लेकिन ये नहीं बोलना है, हमें बोलना है कि प्रभु आपने बुलाया तो हम आ गए। हमने ये कहना है कि आपने बुलाया तो हम आ गए। आप ना बुलाए होते ना प्रभु तो यह तुच्छ प्राणी तेरी डेहरी तक ना पहुंचा होता प्रभु, तेरे धाम तक ना पहुंचा होता। ये जीवन बड़ा अनमोल है मेरे भाई, इस जीवन को बहुत अच्छे से चलाइए। और मैं तो 7 दिन की कथा होती है, लेकिन मैं 7 दिन एक ही शब्द ज्यादा कहता हूं। कौन सा? कि ज्यादा से ज्यादा सियानों की सेवा करिए, माँ बाप की सेवा करिए, गौ की सेवा करिए। आप माँ बाप की सेवा कर लिए, गौ की सेवा कर लिए, सनातन धर्म के लोगों की सेवा कर लिए, और अगर इतने करने के बाद अगर आपने भगवान की पूजा नहीं भी करे तो भी भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न रहेगा मेरे भाई, तो भी भगवान प्रसन्न रहेगा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्यात, भगवान ने कितने सुंदर शब्द में बोले हैं। एक घड़ी, एक घड़ी मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, पूरा दिन। नहीं है तुम्हारे पास टाइम, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे पास आधी घड़ी तो है। आधी घड़ी तो हर व्यक्ति के पास होता है। तो हमें हर व्यक्ति को एक घड़ी ना करके आधी घड़ी भी अगर भागवत नाम के गुणगान करोगे, सत्संग को सुनोगे, कथा को सुनोगे और भगवान का नाम लोगे, तो भी मेरा श्याम आप पर कृपा बरसाएगा। वो एक भजन आपने गाया होगा, कभी सुना होगा कि तेरी मर्जी का, है ना? मैं गाऊंगा नहीं भजन, चिंता ना करो, सिर्फ आपको छोड़ रहा हूं। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले श्याम, जो भी कहोगे श्याम मैं वो करूंगा, दुनिया से नाता तोड़ तेरा बनूंगा, तेरे चरणों में हो तेरे चरणों में चारों धाम, मेरे अलवेले श्याम। तो इस श्याम की बहुत बड़ी कृपा है तुम्हारे और हमारे ऊपर, है ना? अच्छा बताओ, ठाकुर जी की कृपा कितने के लिए ऊपर है? जरा हाथ ऊपर करो, कितने के ऊपर है? ठाकुर जी की कृपा सबके ऊपर है ना? अगर ओकर कृपा ना होती तो तुम लोग यहाँ ना होते, और उसकी असीम दया मेरे ऊपर ना होती तो मैं तुम्हारे बीच में ना होता प्यारे, तुम्हारे बीच में ना होता। हाँ? मेरे से कुछ लोगों ने पूछा, कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि प्रभु ये बताओ, कुछ लोग कहते हैं कि माताओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। क्या कहे हैं कुछ लोगों ने? कि हनुमान चालीसा नारी को नहीं पढ़ना चाहिए, ये कहती हैं कुछ लोग। और मैं तो ये जानता हूँ, जहाँ तक मुझे नॉलेज है हनुमान चालीसा के विषय में, तो हनुमान चालीसा के विषय में मुझे इतना पता है कि उस पर यह लिखा है, जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गो रीसा। लेकिन उस पर यह नहीं लिखा है कि जो कोई पढ़े पुरुष चालीसा, है ना? आइए छोटा सा 2 लाइन का शब्द भजन, ज्यादा शब्द को न लेते हुए। जो मैं सा जानती पीत करे दुख हो, और नगर डिंडोरा पीटती कि प्रीत ना करियो।
जब आप कभी उदास रहो ना, जब आपको लगे कि मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है, तो श्याम की शरण में जाना और प्रभु के आंखों से आंखों मिलाकर कहना क्या, मत हो न मन बावरे उदास हो, मन मत हो न मन बावरे उदास, ये सावेरा जरूर आएगा। मत हो न मन बाबरे उदास, सावरा जरूर आवेगा। मत हो न मन बावरे उदास हो, मत हो न मन बाबरे उदास, ये सावरा जरूर आवेगा। मत हो न मन बावरे उदास हो, मत हो न मन बाबरे उदास, ये सावरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास हो, मन में रखना विश्वास, ये सावरा जरूर आएगा। हो मत हो न मन बाबरे उदास, सावरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास हो, मन में रखना विश्वास, सावरा जरूर आएगा। डोले नैया तेरे हाथ में पतवार हो, डोले नहीं अरे राह अनजानी और घोरे अंधकार हो, राहे अनजानी और घोरे अंधकार हो हो। डोरे नैया तेरे हाथ नाम पतवार हो, राह अनजानी और घोरे अंधकार हो, राहे अनजानी और घोरे अंधकार हो। ऐसे अंधेरे में हो ऐसे अंधेरे में बन के प्रकाश, ये सावेरा जरूर आएगा। हो मत मन में न उदास, सावरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास हो, मन में रखना विश्वास, सावरा जरूर आवेगा। मन में रखना विश्वास हो, मन में रखना विश्वास, ये सावरा जरूर आएगा। हाथ ऊपर करके हो गया हो। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जान ले, कसौटी पे रहना और डटे नहीं डरना, कसौटी पे रहना और डरे नहीं जानना। तेरी लाज इतना तू जान ले, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। प्रेमियों की हो सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश, ये सावेरा जरूर आएगा। हो मत हो न मन बाबरे उदास, सावरा जरूर आएगा।
भावे रे उदास हो मन हो न मन भावे रे उदास ये सावेरा जरूर आएगा हो मन हो न मन भावे रे उदास ये सावेरा जरूर आएगा रे उदास हो मत हो न मन बाबे रे उदास सावेरा जरूर आएगा हो मन हो न मन बाबे रे उदास सावेरा जरूर आएगा मन में रखना विश्वास हो मन में रखना विश्वास सावेरा जरूर आएगा मन में रखना विश्वास सावेरा जरूर आएगा सावेरा जरूर आएगा ये सावेरा जरूर आएगा ये सावेरा जरूर आएगा एक मिनट रुको। ले 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 ना 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 हाँ इतने जोर से बोल रहे हो कि आजू बाजू वाले डर के भाग जाएंगे। अरे बुरी मैया प्रभु का नाम लेने में बिल्कुल संकोच ना करो। नहीं भी बनेगा जो आ रहा है मुंह में वही बोल डालो, ठीक है। मन में रखना ये करिया जरूर है हो मन में रखना विश्वास हो मन में रखना विश्वास ये सावेरा जरूर आएगा मन में रखना विश्वास सावेरा जरूर आएगा मन में रखना विश्वास ये सावेरा जरूर आएगा हो मन में रखना विश्वास सावेरा जरूर आएगा डोरे नहीं यहाँ तेरे हाथ में नबतवारे हो राहे आने जानी और घोरे अंधकार हो अरे राहे आने जानी और घोरे अंधकार हो घोरे डांग जानी और घोरे अंधकार हो राहे आने जानी और घोरे अंधकार हो ऐसे अंधेरों में हो ऐसे अंधेरों में ये सावेरा जरूर आएगा हो मन हो नमक ना विश्वास कि सावेरा जरूर आएगा ये 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 सावेरा जरूर आएगा। तो जीवन में कभी भी अपने आप में कभी डगमगाना बिल्कुल मत। साफ शीशा बिल्कुल नहीं देखना चाहिए उठते बराबर। और जो व्यक्ति शादीशुदा होता है ना उस व्यक्ति को पूर्व तरफ सिर रखकर सोना चाहिए, पूर्व तरफ सिर रखकर सोना चाहिए। और जो कुंवारे होते हैं उस व्यक्ति को दक्षिण दिशा के तरफ सर रखकर सोना चाहिए, जिससे वो उठे तो उत्तर में देखे, उत्तर की तरफ वह देखे। और तुम क्या कर रहे हो, बैठ जाओ सीधे, चलो बाद में करते रहना, चलो अभी बैठो।
अभी नो डिस्टर्ब, बिल्कुल बैठ जाओ, कथा सुनो। चलो छोड़ो, जैसा है वैसे ही सुनो, और करोगे तो हल्ला नहीं करना, है ना। तो देखिए, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको लेकर चलना, ये आपके हित के लिए है। जैसे आप स्नान करते हैं, ठीक है ना, तो स्नान करने का भी बड़ा अच्छा नियम है। ये बताओ, गंगा जी कहाँ से निकली है? कहाँ से निकली है? कोई है बताने वाला? एक व्यक्ति ने बताया भोलेनाथ की जटा से, दूसरा किसने बताया? श्री चरणों से, श्री हरि के, ताली बजाओ, बिल्कुल सही, नारायण के चरणों से। शिव जी की जटा में तो गंगा आकर समाई है। तो स्नान जब आप करते हैं तो सबसे पहले जल कहाँ चढ़ाना डालना चाहिए? चरणों में। जैसे ही स्नान, आजकल तो नए नए शौक चालू हो गए घर में, डायरेक्ट सर में ही पानी आ रहा है, बटन चालू करो। इसलिए सावर से नहाने में फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है, समझ जाना। आधे से ज़्यादा तो दुनिया छोड़कर इसके चक्कर में ज़्यादा जा रहे हैं। मेरे मोहल्ले में एक कांड हुआ है ऐसे कि थका हुआ था, सब कुछ आया सावर चालू किया, चला गया। डायरेक्ट जल जो है वो सर पे नहीं डालना चाहिए। सबसे पहले जल को चरण में डालिए, चरण के बाद ब्रह्मा जी का नाम लेकर हाथ में डालना चाहिए, हाथ हृदय में, और फिर उसके बाद सर पे डालना चाहिए। आरती गाते हो ना, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीसे नवाऊं, बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं। आरती गाते हैं ना। तो ये आपके हित की बात बता रहे हैं हम। तो कोशिश करना, पहले जल चरण में, फिर हृदय हाथ में, फिर सर में आना चाहिए, क्योंकि हृदय और हाथ में ब्रह्मा जी का वास है, सर पे शंकर भोले बाबा का वास है। तो मेरी माँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि ठाकुर जी ने कल जैसे ही रथ पर बिठाकर रुक्मणी को लेकर भागा, जैसे ही श्याम जब लाला जी रुक्मणी जी को लेकर भागने लगे ना, तो उनके जो भाई हैं, रुक्मणी जी के भाई कौन? राजा रुक्माग्रज। राजा रुक्माग्रज जो है वो पिता के पास गए और पिता से बोले कि पिताजी मुझे आज्ञा दो, मैं जा रहा हूँ और जाकर दोनों भाइयों को अभी मारकर आता हूँ। और भाई राजा रुक्माग्रज कहता है पिताजी से कि अगर मैंने दोनों को नहीं मारा तो लौटकर यह गांव में कभी प्रवेश नहीं करूँगा। और यह कहकर वो चल पड़े। पहले के लोग वचन पे डिपेंड होते थे, जिसको वचन दे दिए तो प्राण चला जाए, लेकिन वचन टूटता नहीं था। आज के समय तो महाराज ऐसा है, काम निकलते तक वचन है, फिर उसके बाद है ना। लेकिन नहीं, किसी को अगर वचन देते हो, किसी को वचन दिए हो, किसी से विश्वास बना है तो लाइफ टाइम उसको निभाना चाहिए, और नहीं तो फिर विश्वास ही नहीं बनाओ। क्योंकि माटी कहे कुम्हार से तू कहे रोंधे मोए, और एक दिन ऐसा आवेगा कि मैं रोंधूंगी तोड़। तो ये श्याम वर्ण वर्णम मम कृतः देव देव नामम प्रतिष्ठित है। भगवान श्री सुखदेव जी एवं व्यास जी कहते हैं कि रुक्मणी जी को लेकर जैसे ही
भगवान श्री हरि लेकर भागे। वहां पर रुक्माग्रज अपने पिताजी से कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दीजिए, और दोनों को जाकर मैं अभी मार कर पुनः वापिस आता हूं, और नहीं मारा तो दोबारा लौट कर मैं इस गांव पर प्रवेश नहीं करूंगा। यह कहकर राजा रुक्माग्रज चल पड़े हैं ढेर सारी अक्षौणी सेना को लेकर। मैया ध्यान से सुनिए, मैंने आपको फर्स्ट दिन भी कहा था, कथा को ऐसे ध्यान से सुनना चाहिए कि सारी चिंता घर में छोड़ दो, और जब कथा पे जाओ तो वैराग धारण कर लो। वैराग बनकर कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि कब कौन सी कथा आपके जीवन को परिवर्तन कर दे ये कोई नहीं जानता। मेरी मैया, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो आप लोग। तो ये संसार का वर्णन लेख है कि कथा को हमको ऐसा सुनना चाहिए कि कथा सुनते सुनते आंखों से रुदन गिर जाए। दूसरों के लिए रोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और मेरे श्याम के लिए रोगे तो दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा प्यारे, सब कुछ मिल जाएगा। दुनिया दुख में तुम्हारे घर आते हैं, मलहम लगाने नहीं, मलहम लगाने नहीं आते, दुख देने आते हैं। अगर मलहम लगाने कोई आता है तो वो है बस श्याम। आप श्याम को बनाइए। हनुमान चालीसा में बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, चौथी लाइन में लिखा है कि हे प्रभु, हम दुनिया में जब तक हैं तो हमको ये चीज जरूर देना। कौन कौन सी चीज देना? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि अरहु कलेश विकार। अगर आप पूरी हनुमान चालीसा नहीं भी पढ़ते हैं तो ये जो लाइन है, इस लाइन इस श्लोक दोहा को कम से कम 51 बार या 108 बार प्रतिदिन पढ़िए। कौन कौन सी? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि अरहु कलेश विकार। बेटा इसको रहने दो यार, जैसा है ना वैसे रहने दो, तुम लोग कथा सुनो, क्योंकि ना बड़ा डिस्टर्ब होता है ऐसे। वहाँ चलो, वहाँ बैठो, जब तुम दोनों बड़ी अच्छी लगोगी वहाँ बैठोगी तो। तुम दोनों वहाँ बैठोगे ना, सब लोग तुमको वहाँ देखेंगे। गुड, ताली बजाओ दोनों के लिए। अब तुम का है, तुम हम नाराज हो गए, तुम कहाँ उठाने लगे तुम? तो ध्यान देना। तो हमें भगवान हनुमान जी से यही कहना कि बल भी दो, बुद्धि भी दो, ज्ञान भी दो और शक्ति भी दो, और कृपा करके ये जरूर देना कि जैसे आप प्रभु श्री राम की सेवा करते हो, हमारे शरीर में कुछ ऐसा डाल दो कि हम भी भगवान श्री राम के बन जाएं, श्री राम के सेवक हो जाएं। धन है यह हाथ जो ताजे ताजे फूल तोड़कर प्रभु को चढ़ाते हैं। धन है यह वाणी जो सुबह शाम प्रभु का नाम लेते हैं। धन है यह जिविया जो प्रभु के स्वाद को ग्रहण करती है। धन है यह जिविया जो प्रभु के नाम का स्वाद को ग्रहण करती। धन है ये कान जो प्रभु के नाम को सुनते हैं। और धन है ये पैर जो दौड़कर हम भगवान की शरण में जाते हैं, शरण में जाते हैं। ये हिम्मत ठाकुर जी ही दिए हैं। उस गलती जो अभी तक हम लोगों से हुई है, होती है, उस गलती को सुधारने के लिए यहाँ भी आपको कुछ चीज सीखने को मिला। जब आप कभी मंदिर जाएं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब आप कभी मंदिर जाते हो तो मंदिर जाने के बाद जब परिक्रमा करते हैं आप, तो परिक्रमा करते समय पीठ के पैर मत पड़ना। जो पीछे के पैर पड़ लेते हैं ना, पीछे के कभी पैर नहीं पड़ना। पीछे कौन पांव पड़ता है पता है? पीछे क्या होता है पता है? लोगों की निंदा, क्योंकि पीठ के पीछे ही तो लोग बुराई करते हैं। पीठ के पीछे ही निंदा होती है, पीठ के पीछे ही आदमी छुरा मारता है, पीठ के सामने नहीं। और भगवान के पीठ के अगर आप पैर पड़ रहे हो तो याद रखना, आपका बल भी कम होगा, बुद्धि भी कम होगी, आपका धन भी कम होगा। जब भगवान श्री हरि ठाकुर जी को जब जरासंध मारने को दौड़ा था ना, ध्यान से सुनना, जब भगवान को
जरासंध मारने के लिए दौड़ा था तो भगवान पीठ दिखाकर भागे थे। लोग कहते थे अरे 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 इतना बड़ा भगवान देखो पीठ दिखाकर भाग रहा है। लेकिन आपको पता है जरासंध को भगवान पीठ दिखाकर इसलिए भाग रहे थे क्योंकि भगवान ये जानते थे कि जरासंध को अगर मैं सीधे से मारूंगा तो दुनिया इसका नाम नहीं, इसको जानेगी नहीं और मुझे भी पहचानेगी नहीं। इसलिए भगवान ने पीठ दिखाकर भागे कि जैसे ही जरासंध मेरी पीठ देखेगा तो इसका बल भी कम होगा, बुद्धि भी कम होगी और बल बुद्धि एवं शक्ति भी इसकी कम होगी प्यारे। इसीलिए पीठ दिखाकर भगवान भाग रहे थे जरासंध। और फिर इसी प्रकार श्री राजा रुक्माग्रज जब ठाकुर जी को चिल्लाकर कह रहा हरे ओ कायर 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 कायर, भगवान ने सोचा भाई रुक्मणी का भाई है, अब किसी की बहन को लेकर भागूंगा तो भैया क्रोध तो आएगा ही, थोड़ा बहुत तो क्रोध उसको आता ही है। उसी कारण से भगवान ठाकुर जी ने कुछ समय तक उसको कुछ भी नहीं कहे। लेकिन जहां बात आती है पिता की तो मुरझाया हुआ फूल भी सीधे खड़े होकर कहता है कि मेरे तक तो ठीक थी लेकिन मेरे बाप तक पहुंची तो वो तो गड़बड़ है वो तो गड़बड़ है। उसी प्रकार राजा रुक्माग्रज भी कन्हैया को कह दे कायर है, सूरवीर नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, तू तो नारी को लेकर भागने वाला भगेड़ा है एवं भगेड़ा है भाई महाराज, पीठ दिखाकर भाग रहा है, तू कायर है कायर है। इसलिए क्योंकि तेरे पिताजी में इतनी शक्ति नहीं है कि तुझे बल दे सके। इसलिए महाराज, इसीलिए वो खड़े होकर अगर हिम्मत है तो युद्ध कर, रथ को रोक दिया गया। रथ को रोकने के बाद ठाकुर जी को अनेक प्रकार का शब्द तो मैया तो ठाकुर जी ने रथ को रोके हैं और रथ को रोककर 4 बाण चलाए, चारों बाणों के रथ को दूर किए एवं रथ के चक्कों को तोड़कर 5वीं तलवार से जैसे ही राजा रुक्माग्रज को मारने के लिए जैसे ही कन्हैया रथ से कूदे तो कूदने के बाद जैसे ही तलवार निकालकर भगवान राजा के पास खड़े हुए तो वैसे ही रुक्मणी जी सामने आ गई। और रुक्मणी जी सामने आने के बाद कहती है प्रभु, जिस प्रकार आपको मेरा भाई प्रिय है, जिस प्रकार आपको आपका भाई प्रिय है उसी प्रकार मुझे भी मेरा भाई प्रिय है। इसलिए प्रभु मेरे भाई को छोड़ दो। भगवान ने कहा इसको मेरे रथ के पीछे बांध दो। दाऊ जी आए, युद्ध समाप्त करके देखा कि भाई बंधा हुआ है। राजा भगवान श्री हरि से कहते हैं दाऊ जी कि अरे कन्हैया रथ के पीछे कौन बंधा है? तो वो कहते हैं कि आपकी बहू का भाई है। तो भगवान श्री दाऊ जी महाराज कहते हैं कि कन्हैया ये अच्छी बात नहीं है, साले को रथ के पीछे नहीं बांधा जाता। सारी खुदाई एक तरफ। देखो बहनों के चेहरे में खुशी आ गई कि चलो गुरुजी ने कम से कम भाइयों की तारीफ तो करे। सारी खुदाई एक तरफ और जोड़ू का भाई एक तरफ, है ना। अरे भैया कन्हैया रथ में बांधा नहीं जाता, उसको साथ में बैठाया जाता है। अरे बाप रे, रथ से खुलवा दिया गया, दोनों में महायुद्ध हुआ। उसके बाद प्रभु श्री हरि ने कन्हैया ठाकुर जी ने राजा रुक्माग्रज जी को कहा कि आज अगर आपके प्राण संकट से बचे हैं तो आपकी बहन के कारण। राजा रुक्माग्रज कहता है प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भूल गया था कि मेरी बहन के लिए आपसे सुंदर और आप ही मेरी बहन का वर है। विधि विधान के साथ राजा रुक्माग्रज ने 2 बार लौटकर अपने गांव को नहीं गया और वहां पर ही राजा उग्रसेन की सभा पर पहुंचे हैं और राजा
सभा पर पहुंचकर सुखदेव जी महाराज श्री हरि ठाकुर जी कहते हैं कि दोनों का विवाह विधि विधान से राजा उग्रसेन की सभा पर हुआ। और सभा पर होने के बाद कृष्णाय नमः वासुदेव चिंतां नमो नारायण। सुंदर विवाह हुआ। सारे व्रज गोपियाँ, सारे द्वारकाधीश के नर नारी झूम झूम कर नाच रहे हैं। आइए सुंदर गीत के साथ कहते हैं आप और हम। होता है जवान है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। बांधे हो जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। अरे कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। ओ कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। अरे सखिया पगली होती जब ओठों पे बंसी बाजे। हो सखिया पगली होती जब होठों में बंसी बाजे। अरे चंदा है सावेरा तारे हो ले चाहे सावेरे तारे। अरे है रे ग्वाल वाले, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बाल तेरे गोरे गोरे गाल, लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। लट घुंघराले बाल
काले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेरी चाल। अरे सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता हो हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे एक बार हाथ ऊपर कर थोड़ा प्रेम के साथ। बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। जब जब बंसी बजाए हाँ मोर भी नाच दिखाए। ओ जब जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। जब जब बंसी बजाए वह मोर भी नाच दिखाए। अरे यमुना लहरे उड़ती और कोयल कुकू गाए। अरे यमुना लहरे उड़ती और कोयल कुकू गाए। अरे हाथ में कंगना पहने हाथ में कंगना पहने अरे गले में जनती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। अरे कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे। जोर से बोलना पड़ेगा। तुम लोग मुझे इशारा मत करो। हाँ साउंड वाला भी उठाया है। ठीक है सभी लोग हाथ ऊपर करिए। और हाथ मैंने इसलिए ऊपर किया हूँ कि जब तक आप हाथ ऊपर नहीं करोगे तब तक मेरा श्याम तुम्हारी कोई भी पुकार नहीं सुनेगा। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके कहिए। मन में बोलना है ना, आवाज बाजू वाली भी ना सुने। मन में बोलना कि हे प्रभु यह खाली हाथ तेरे दरबार पर मैंने फैलाया है। ना मेरे पास धन है, ना दौलत है, ना अटाली है, ना गाड़ी, ना बंगला। सब कुछ तेरा है, कुछ भी मेरे पास नहीं है। बस प्रभु यह खाली हाथों में अगर मैं तेरे से कुछ मांग रहा हूँ तो बस प्रभु यही इच्छा है, यही पुकार है कि सदा इन हाथों से सनातन धर्म की, गरीबों की, माता पिता की और निर्धन लोगों की मैं सेवा सदा करता रहूं, सदा करता रहूं। ये मांगिए। बोलो वृंदावन। वो आपने सुना होगा ना एक छोटा सा भजन की लाइन, मेरी गाड़ी मेरा बंगला। कैसे कहते हैं? मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा
सब कुछ बोलो, सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। हो सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। कहेंगे मेरी गाड़ी मेरा बंगला सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। हो सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मैं तो नौकर हूँ तेरा रे सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मैं तो नौकर हूँ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मैं तो नौकर हूँ तेरा रे सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मैं तो नौकर हूँ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। तो कहो मेरे साथ बिना संगीत के, मेरी गाड़ी मेरा बंगला सरकार, सब यहाँ ला कर रख दो यार, कि मेरा तो कुछ भी नहीं। कह दिए उन्हें कुछ नहीं है, चलो स्टाम्प पेपर लाया जाए। तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रखने वाली, मेरे सिर पर रखने वाली, अपने 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 ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और उसके बाद मैया बहुत समय तक बात चलती गई। रुक्मणी विवाह होने के बाद यहाँ पर कामदेव की कथा आती है। एक दिन की बात है मैया, कभी भी हो त्रिलोकीनाथ भोले बाबा कैसे हैं? भोले बाबा कैसे हैं? बड़ा भोला है। भोला इतना है कि जिस पर प्रसन्न हो जाए तो अपने आप को भी वो लुटा देते हैं। यहाँ पर कामदेव एक बार अपनी पत्नी रति से कहते हैं कि मैं कैलाश, बेटा छोटू नीचे बैठना। एक बार कामदेव की पत्नी रति से कहे कामदेव ने बोले कि हे रति, मैं जा रहा हूं कैलाश, और कैलाश पर जाकर भगवान शिव जो ध्यान पर बैठे हैं, मैं उनके ध्यान को भंग करके आता हूँ। कामदेव की पत्नी रति कहती है, देखो प्रभु स्वामी, किसी के तप ध्यान और जाप में जाकर विघ्न पैदा करना ये सनातन धर्म की पहचान नहीं है। ये अच्छा कार्य नहीं है कि आप किसी के जाकर अच्छे काम में दखल करिए, शोभा नहीं देता प्रभु। लेकिन कहावत बनी है मैया कि जिसको ज़्यादा सुंदर जो हो जाता है ना, उससे सुंदर व्यक्ति को अपने आप में बड़ा घमंड होता है। जो मनुष्य ज़्यादा सुंदर होता है ना,
वो अपने आप में ये कहता है कि मेरे से ज़्यादा सुंदर संसार में जग में कोई है ही नहीं, लेकिन वह व्यक्ति ये भूल जाता है कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, और मैं बैरन ऐसी जली ना कोयला भई ना राख। ये शरीर जो है मिट्टी का पुतला है। आते हो लकड़ी में, जाते हो लकड़ी में, देख तमाशा लकड़ी का। संसार में आपने गौर किया है 2 बार डोली सजती है। ये दोनों बार डोली की महिमा बड़ी सुंदर है। जब एक बार डोली सजती है ना, देखना, जब सुखी का समय आता है, जब सुख का समय आता है, जब चारों तरफ खुशहाली छाती है, तो मनुष्य कहाँ होता है? कहाँ होता है? आगे होता है कि नहीं होता? दूल्हा पीछे चलता है, नाचने वाले आगे होते हैं, और दूल्हा बेचारा पीछे रहता है। ये खुशी का समय था। और जब दुख का समय आता है तो याद करो, गौर से सुनो, गौर से देखो कि अर्थी सामने होती है और चलने वाले पीछे होते हैं। इससे सीखियो, इससे यह सीखिए कि सुख के सब साथी, दुख के कोई न रे भाई। दुख में कोई शामिल नहीं होगा, सिर्फ आएंगे, मलहम लगाएंगे, बताएंगे अरे ऐसा हो गया, फलाना हो गया, अच्छा था, वैसा चला गया, फलाना चला गया, ढिकाना चला गया। कई कई की पत्नियां जब पति चला जाता है ना, तो कितना हाथ पटक पटक कर रोती हैं, अरे काय ले जाला है भगवान, क्यों छोड़, 2-4 दिन और जिंदा रहने देना था भगवान, इसको न ले जाकर मुझे ले जा लेता, लेकिन मेरे पति को छोड़ देता। कहते हैं ना, कई कई माताएं लोग कहती होंगी ऐसा। और धोखा से कभी ऐसा हो जाए तो अगर भगवान पति को ले जाते छोड़ दे और जाग कर कह दे कि चल ठीक है मैं जाग गया हूं, तू चली जा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बताओ? कभी कभी होना चाहिए ऐसा प्रैक्टिकल, पता है, कभी कभी ऐसा होना चाहिए। मजाक कर रहे हैं, जोक है, हाँ? इसको सीरियस मत समझ लेना। जाना तो सबको है, चाहे नर हो चाहे नारी हो। लेकिन हमें कुछ संस्कार अपने जीवन में अपनाकर चलना चाहिए। यह चमड़ी का कभी घमंड मत करना, इस सुंदरता का कभी घमंड मत करना, क्योंकि यह मिट्टी का पुतला है, मिट्टी पर मिल जाएगा, मटकी के अंदर चला जाकर पता नहीं कौन सी नदी में बह जाएगा, कब पता नहीं कौन सी नदी में बह जाएगा। इसलिए कभी भी हमें कभी इस शरीर का घमंड मत करना। मैंने कथा के माध्यम में, कथम के पूर्व में सभी को बताया था, जीवन में अहंकार मत लाना, शरीर का घमंड मत लाना, और जीवन में लोभ मत लाना। काम, क्रोध और मोह, इन चीजों से हमें सदा दूर होना रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ कुछ नहीं जाता, और अगर जाएगा आपके साथ तो अच्छा नाम। कामदेव नहीं माने मैया, कामदेव सुंदरता इतने सुंदर थे, तो कामदेव चल पड़े हैं भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर, जहां ध्यान पर बैठे हैं, भगवान शिव के ध्यान को भंग कर रहे हैं। और भगवान शिव जी तो ऐसे ओगड़दानी है, मृगछाला धारी है, जटा में गंगा धारी है, गले में सर्प धारण किए हुए हैं, कान में बिच्छू पहने हैं, मृगशाला पहने हुए, भस्म का रोपण लगाए हुए, नंदी की समारी भृंग सहित जोलत डम डम डमरू बजत है, सिंदूर तिलक चारूढ़ उर्दानम वेद सुंदरी अशोक सुंदरी, अशोक कार्तिक कुबेर के संगी, नंदी भृंगी भूत प्रेत दानव किन्नर राधु साधु संत जोलत मंगत मंगल भूजत देव देव कैलाश पर्वत शोभित, नांदी भृंगी नाचत डम 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 शोभित, वर्णम मम कृतात्मदेव सहितम शिवाय शंकर महाकाल महाकाल काल सर्व कानम प्रतिवर्णम, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। भगवान शिव के जो भक्त होते हैं उन्हें काल भी नहीं छूते हैं।
भगवान शिव के जैसे कोई गोगड़दानी नहीं है, भगवान शिव के जैसा कोई महादानी भी संसार में नहीं है प्यारे। भगवान शंकर जी के दरबार में जाकर शंकर जी से कहो कि प्रभु प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, क्या करूं? उतने में भी मेरे शंकर जी कह देंगे कि तू चिंता ना कर, मेरे सर के ऊपर देख घंटा लगा हुआ है। भगवान इतने ओगरदानी है, दानी है कि कहेंगे तू चिंता ना कर, मेरे सर के ऊपर देख जो घंटा लगा है। चोर ने देखा, अरे हाँ भैया ये तो घंटा है, 2-4 महीने का जुगाड़ हो गया। अब फिर चोर कहा प्रभु निकालूं कैसे? तो फिर चोर से भगवान ने बोले तू भी उसकी चिंता ना कर, मैं बैठा हूं ना, मुझे सीढ़ी समझकर मेरे ऊपर खड़े हो जाओ और खड़े होकर घंटा को निकाल लो। और जैसा ही शिव शंकर के ऊपर चोर खड़े होकर घंटा निकाला, त्रिपुंडधारी जटा मृगछालाधारी नंदी सवारी मृगछाला डम डम डमरू बाजत शोभित त्रिनेत्रधारी महाकाल भयहारी। बोलो शंकर भगवान की। त्रिलोकीनाथ तुरंत प्रकट हो गए और तुरंत जैसे ही प्रकट हुए हैं वैसे ही शंभु कहते हैं चोर राजा। चोर को भैया नहीं बोले, चोर राजा। अरे चोर राजा तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगते हैं? तो चोर ने कहा खुद के पास तो पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मुझे क्या देगा? अब चोर को क्या पता कि भगवान है। अरे खुद के पास तो पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मैं छाला लपेटा है, खाने के लिए कुछ है नहीं तो भांग धतूरा खा रहा, क्या मुझे दोगे? लेकिन चोर से की भाव को सुनकर कहते अरे भैया तू मांग तो। तब उसे ज्ञान आया तो भगवान तो ऐसे ओगरदानी, ऐसे है दानी है भैया, जिसको कहते हैं दानी के दानी माँ। एक तो भजन आ गया है पेट में शंकर जी का, गा दूं? ओ मेरो बारो जो भोला, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। ओ मेरो बारो जो भोला आ गौरी, मेरो बारो जो भोला आ गौरी, मेरो बारो जो भोला गौरी, मेरो बारो जो भोला आ गौरी, मेरो बारो जो भोला आ गौरी, मेरो बारो जो भोला आ गौरी, मेरो बारो जो भोला गौरी, मेरो बारो जो भोला गौरी। दर्शन दिखा दो, भोले बाबा दर्शन दिखा दो, भोले बाबा दर्शन दिखा दो। सेवा तुम्हारी हमें दिला दो, सेवा तुम्हारी हमें दिला दो, सेवा तुम्हारी हमें दिला दो, सेवा तुम्हारी हमें दिला दो। अरे भक्ति की गंगा बहा गौरी, मेरो बारो जो भोला आ गौरी, मेरो बारो जो भोला गौरी, मेरो बारो जो भोला गौरी, मेरो बारो जो भोला आ गौरी, मेरो बारो जो भोला आ गौरी, मेरो बारो जो भोला गौरी, मेरो बारो जो भोला गौरी।
आई, सावन का महीना जब अरे आए, सावन का महीना जब आई, सावन का जब महीना आए, बेल पात जो रोज चढ़ाए, बेल पात जो रोज चढ़ाए, अरे बेल पात जो रोज चढ़ाए, बेल पात जो रोज चढ़ाए, अरे मन चाहो बरे, अरे मन चाहो बरे पा गौरी, मेरो बारो जो भोला आ 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 गौरी। ये जंगल पहाड़ों में नदिया किनारों में गौआ चराते हो, अरे जंगल पहाड़ों में नदिया किनारे में गैया चराते हो, जंगल पहाड़ों में नदिया किनारों गौए चराते हो, जंगल पहाड़ों में नदिया किनारे में गौआ चराते हो। बड़े तुम ही हो मोहन, बड़े छलिया हो मोहन, मुरलिया मधुर बजाते हो, बड़े तुम ही हो मोहन, मुरलिया मधुर बजाते हो, बड़े छलिया हो मोहन, मुरलिया मधुर बजाते हो, बड़े छलिया हो मोहन, मुरलिया मधुर बजाते हो। एक बार हाथ ऊपर करते हर हर महादेव। आते में हंसाते हो, जाते में रुलाते हो, आते में हंसाते हो, जाते में रुलाते हो, आते में हंसाते हो, जाते में रुलाते हो, आते में हंसाते हो, जाते में रुलाते हो। हो तेरी हो तेरी हो तेरी हो तेरी महिमा तू जाने, हो तेरी तेरी महिमा तू जाने, कभी कौन सी दिखाते हो, तेरी जंगल पहाड़ों में नदिया किनारे में गौआ चराते हो, जंगल पहाड़ों में नदिया किनारे में गौआ चराते हो। सभी लोग एक बार हाथ ऊपर करें और तालीस कहेंगे क्या? ओ बड़े छलिया, हो बड़े छलिया हो मोहन, मुरलिया मधुर बजाते हो, बड़े छलिया हो मोहन, मुरलिया मधुर बजाते हो, बड़े छलिया हो मोहन, मुरलिया मधुर बजाते हो, बड़े छलिया हो मोहन, मुरलिया मधुर बजाते हो। भोला के संग में नाचे रे, अरे डम डम डमरू बाजे रे, भोला के संग में नाचे रे, अरे डम डम डमरू बाजे रे, भोला के संग में नाचे रे, अरे डम डम डमरू बाजे रे, भोला के संग में नाचे रे, अरे नाचे रे भोला नाचे रे, नाचे रे भोला नाचे रे, अरे नाचे रे भोला नाचे रे, अरे नाचे रे भोला नाचे रे। डम 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 डमरू बाजे रे, भोला के संग में नाचे रे, अरे डम डम डमरू बाजे रे, भोला के संग में नाचे रे, डम डम डमरू बाजे रे, भोला के संग में। किन काम जो ये भूल गए थे कि दुनिया बनाने वाला भी तुमसे ज्यादा सुंदर है, इसीलिए तो उसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई। इसलिए भगवान से सुंदर, भगवान के जैसे सुंदर संसार में कोई नहीं है। अगर भगवान से ज्यादा सुंदर बनना है
तो वह सुंदर ऊपर की चमड़ी से मत बनिए, अंदर के हृदय से बनिए महाराज, अंदर की चमड़ी से बनिए। जो चमड़ी दिखती नहीं है, इस मन की अंदर की चमड़ी को साफ करना है। ऊपर के तन को तो धो रहे हो, अंदर के मन को धोना है। तो मैया कामदेव बहुत ज्यादा भगवान शिव जी के ध्यान को भंग करने लगे। तो कामदेव के यह तांडव को देखकर भगवान त्रिलोकी नाथ ने अपने तीसरी नेत्र खोले और तीसरी नेत्र खोलकर कामदेव को जलाकर भस्म कर दिए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शिव जी के एवं हनुमान जी के रुद्र अवतार 11वें, जिनका नाम है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी का नाम क्या है? संकट मोचन। और संकट मोचन मतलब शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी ही हैं, शिव के अवतार हैं। इसीलिए तो हनुमान चालीसा में बहुत सारी चौपाइयाँ मिलती है। संकट कटे मिटे सब पीरा। शंकर मतलब संकट हरण करता, दुख हरता, सुख करता। यही है हनुमान जी के अवतार। इसलिए जब आप कभी शिव जी के मंदिर जाएं तो शिव जी के मंदिर में जाकर बेल पत्ती अवश्य चढ़ाएं। बीच की बेल पत्ती में सिंदूर या लाल चंदन लगाकर। तो मेरी माँ कामदेव को जलाकर जब भगवान नारायण ने जब भस्म कर दिए तो कामदेव की पत्नी जो रति है वह भगवान शिव के चरण पर पहुंची और शिव के पास पहुंचकर कहती है, प्रभु आपने मेरे पति को तो मार दिया, अब मैं अपना जीवन यापन किसके द्वारा करूंगी? तो भगवान नारायण भगवान शिव कहते हैं कि हे रति तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर। द्वापर में कृष्ण रुक्मणी विवाह होवेगा और रुक्मणी विवाह के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा जिसका नाम होगा प्रद्युम्न। जो रुक्मणी के गर्भ से जन्म लेवेगा वह तेरा पति होगा जिसका नाम होगा प्रद्युम्न। इस प्रकार कहकर रति को भगवान ने धीरज दिया। भगवान सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं, बस भाव हमारा धीरज का होना चाहिए। महाराज जल्दबाजी करोगे, गरम गरम खाने से आपका ही मुंह जलेगा। परिश्रम का मतलब क्या है? इंतजार का मतलब क्या है? धीरज का मतलब क्या है? कि जीवन में परिश्रम करना, जीवन में धीरज रखना, पर जीवन में भगवान के सामने मन का भाव अच्छा। आपको क्या लगता है कि जगन्नाथ जी आपके हैं नहीं? संसार इस कलयुग में, इस युग में सबसे ज्यादा अगर कोई है महाराज तो सिर्फ जगन्नाथ। जगन्नाथ की महिमा इतनी निराली है मैया कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। इसीलिए मैं आपसे हाथ उठवाता हूँ कि जितना ज़्यादा हाथ भगवान के सामने खाली फैलाओगे भगवान उतना ही ज़्यादा ये खाली हाथों में भगवान अमृत डालेगा। जगन्नाथ की महिमा महाराज इतनी प्यारी है कि एक बार एक भक्त राजा को भगवान ने सपने दिए। वो जगन्नाथ जी का बड़ा प्रेमी था, वो बहुत बड़ा जगन्नाथ जी का प्रेमी था। उसे भगवान ने सपने में कहा कि हे भक्तराज राजा, मैं ये चाहता हूँ कि तेरे हाथों से मेरी मूर्ति, ये चाहता हूँ कि हे राजा कि जब तक मेरी मूर्ति कोई पूरी तैयार ना हो जाए तब तक कोई भी उसके दर्शन ना करे। सपने में भगवान कहकर राजा से कह रहे हैं कि यह प्रत्यय काल ही तुझे यह कार्य करना है। राजा कहते हैं कि प्रभु कैसे होगा? भगवान कहते हैं उसकी तू चिंता ना कर, लेकिन जगन्नाथ जी की मूर्ति लकड़ी की होनी चाहिए। वह राजा कहता है कि प्रभु इतनी बड़ी लकड़ी मैं तत्काल कैसे तैयार कर लूँगा? तो वह राजा से भगवान कहते हैं तू उसकी भी चिंता ना कर। प्रातःकाल स्नान करने सरोवर में जाना, बहती हुई तुझे एक लकड़ी मिलेगी। और वह राजा प्रातःकाल स्नान करने को गया तो सरोवर में बहुत बड़ी लकड़ी बहती हुई चली आ रही थी। भगवान राजा ने वह लकड़ी को उठाकर विश्वकर्मा जी को बुलाया
ये जो सृष्टि करते हैं, ये सृष्टि बनाने वाले विश्वकर्मा जी होते हैं। विश्वकर्मा जी की महिमा बड़ी निराली है। यहाँ पर जगन्नाथ जी की मूर्ति बना रहे हैं, उधर सुदामा की महल भी किन्होंने बनाया था? विश्वकर्मा जी ने। तो ये संसार के जितने भी मकान बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं, ये सब विश्वकर्मा जी की ही कृपा है। भविष्य में हमारी एक बात याद रखिए, जब विश्वकर्मा जयंती आए ना, तो ये मत सोचना कि यार वो तो विश्वकर्मा जी लोगों बस का है, हम क्यों जाएं। भले उनकी यात्रा में तुम शामिल हो अथवा ना हो, लेकिन जब विश्वकर्मा जयंती आए तो विश्वकर्मा जी के चरणों की सेवा करने जरूर जाया करें, क्योंकि सृष्टि के दाता हैं भाई। उनका नाम ही है विश्वकर्मा। आप ये मत समझने कि विश्वकर्मा, उसका अर्थ समझिए, विश्व के कर्मा, विश्व के कर्ता, विश्व के धर्ता, विश्व के बनाने वाले श्री विश्वकर्मा जी। बोलो एक बार, बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय, है ना। और मैं तो आपसे आग्रह करूं कि आप घर में भगवान जी की मूर्ति रखते हो तो एक फोटो विश्वकर्मा जी की भी रखिए। ऐसा नहीं कि वो विश्वकर्मा लोग हैं, लोहार लोग हैं, वही बस रखे, बिल्कुल नहीं। घर में ज्यादा मूर्ति रखना भी नहीं चाहिए, वैसे थोड़ी सी मूर्ति रखो, 2-4 रखिए बस। और मैं तो ये कहूं कि आप हर व्यक्ति अपने घर में एक लड्डू गोपाल जरूर रखें, क्योंकि लड्डू गोपाल रखोगे तो समझ जाना कि सभी आपके घर पे बैठे। और मैया यहाँ पर कहते हैं कि वह विश्वकर्मा जी ने राजा जी से एक शब्द कहा, देखो राजा, तुमने हमसे कहा कि हमें मूर्ति बनाना है, लेकिन वह विश्वकर्मा जी राजा जी से भी कह रहे हैं कि आपको भी मेरी एक बात मानना है। राजा ने कहा, कौन सी? कि हे राजा, मुझे एक ऐसा महल दीजिए कि जहां पर मैं रात भर रहकर यह मूर्ति को तैयार कर सकूं। लेकिन राजा, मेरी यह आज्ञा है, मेरी यह बात है कि जब तक मैं मूर्ति बनाकर तैयार न कर दूं, तब तक कोई भी दरवाजा कोई खोले ना, किसी को भी दरवाजा खोलने की अनुमति मैं नहीं दूंगा। विश्वकर्मा जी की आज्ञा राजा ने माने, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया। उधर अंदर बैठकर विश्वकर्मा जी भगवान जगन्नाथ जी को तैयार कर रहे हैं। अब लकड़ी जब काटते हैं तो भैया, लकड़ी काटते समय कट 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 की आवाज़ आ रही थी, मशीन चलने की आवाज़ आ रही थी। अब विश्वकर्मा जी बनाते बनाते, मूर्ति बनाते बनाते थक गए, तो विश्वकर्मा जी ने कहा, भैया थोड़ी देर मैं रेस्ट ले लूँ। तो जैसे ही विश्वकर्मा जी मूर्ति बनाते बनाते थोड़ा रेस्ट करने लगे ना, तो वो टक टक की जो आवाज़ आती थी वो आवाज़ आना बंद हो गई। तो राजा को शंका हो गई कि भैया विश्वकर्मा जी मूर्ति बनाते बनाते कटकट की जो आवाज़ आ रही थी वो बंद हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं विश्वकर्मा जी को कुछ हो तो नहीं गया? भैया भोजन नहीं किया है, जल नहीं पिया है। राजा को मन में शंका हुई, और राजा को जब मन में शंका हुई, और जब मन में राजा को शंका हुई थी, उसी समय राजा के मन में यह विचार आया कि चलो दरवाजा खोल कर देखें। और उस समय जगन्नाथ जी के दोनों हाथ बस बन पाए हुए थे, उंगलियां नहीं निकल पाई थी, कान के खुल नहीं पाए थे, पैर अलग नहीं हो पाए थे। सुभद्रा जी का सिर्फ शरीर बस खड़ा हुआ था, हाथ पैर नहीं बन पाए थे। दाऊ जी का भी ऐसे ही महाराज कि खड़े बस हुए थे, हाथ बस बन पाए थे, उंगलियां नहीं निकल पाई थी। राजा ने सोचा कि बहुत देर से विश्वकर्मा जी अंदर है। राजा ने विश्वकर्मा जी से बिना पूछे ही दरवाजा खोल दिए, और जैसे ही दरवाजा खोले हैं मैया, वह विश्वकर्मा जी को भगवान ने स्वयं लुप्त कर दिए भाई, स्वयं। वह विश्वकर्मा कह दिए कि मैं अधूरा कार्य किया, मैंने अधूरा कार्य किया, इसलिए मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। इससे आप और हमको यह सीख मिलती है
कोई भी काम बीड़ा उठाते हो तो उसको पूरा कर कर ही छोड़ना चाहिए। अधूरा छोड़ोगे तो ना आप सुखी, ना हम सुखी, ना भगवान सुखी। और यहां पर आज भी जगन्नाथ जी की प्रतिमा उतनी ही है। शरीर है लेकिन हाथ की उंगलियां नहीं निकल पाई हैं। सुभद्रा माता के पूरा शरीर बना हुआ है लेकिन हाथ नहीं बन पाए, पैर अलग नहीं हो पाए, इसीलिए उनका नाम पड़ गया है जगन्नाथ के बाद को जगत पसारे हाथ। नीलाचल निवासाया नित्याया परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय श्री जगन्नाथाय मंगलम। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी बड़े दयालु। आप मन भाव से वह जगन्नाथ जी को मान लो। मैं झूठ नहीं कहूं। अगर आपके घर में जगन्नाथ जी का मंदिर है या जगन्नाथ जी की मूर्ति है तो आप अगर उसकी सेवा नहीं भी कर रहे हो और आप अगर जगन्नाथ जी को आते जाते देख भी लिए तो ये समझ जाना कि जगन्नाथ जी ने आपको भी ढंग से निहार लिया है, ढंग से देख लिया है। इसलिए जगन्नाथ जी के दर्शन जरूर करिए। आप उड़ीसा नहीं पहुंच पाओगे, पुरी नहीं जा पाओगे तो कोई बात नहीं, सिवनी में भी मेरे जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं महाराज। जिस स्थान पर हम रहते हैं वो भी जगन्नाथ जी का ही धाम है। और आज हम यहाँ जो व्यास गादी पर बैठे हैं ये सिर्फ जगन्नाथ जी की ही कृपा है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत हमारी। ये बहुत बड़ी कृपा है कि जगन्नाथ जी की। और बता दूं मेरी मैया, जगन्नाथ जी जिस पर कृपा कर दें, जिस पर करुणा कर दें, जिस पर दया दृष्टि जगन्नाथ जी कर दें तो मजाक नहीं बोलूं, भिखारी से करोड़पति बनाकर छोड़ता है। भिखारी से करोड़पति बनाकर छोड़ता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप अपने घर घर में जगन्नाथ जी की प्रतिमा रखिए। घर पे कुछ लोग लिखवा देते हैं कुत्तों से सावधान। अब मुझे डर लगता है कि कुत्तों से सावधान तो लिखा तो है, अब कौन से कुत्तों से, अंदर के या बाहर के? लिखा होता है ना कि, लेकिन घर में आप ऐसा नाम लिखो सबसे द्वार के मुख्य द्वार पर। कोशिश करें जब आप कहीं यात्रा में जाए ना तो यहाँ देखो सामने एक सुदर्शन चक्र रखा हुआ है, सामने यहाँ सुदर्शन चक्र रखे हुए। कोशिश करें कि जब आप कहीं यात्रा में जाओ, कहीं ऐसी जगह जाओ तो ऐसे सुदर्शन चक्र जरूर लाएं और लाकर जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं वैसे ही सामने लगाइए। नहीं जा पा रहे यात्रा तो आजकल तो इंटरनेट इतना ज़्यादा फैल गया है कि आप गूगल से भी, कंप्यूटर से भी निकलाकर अपने घर में कागज़ का लेमिनेशन करवा के लगा सकते हो। फालतू चीज़ों को लिखने से अच्छा है कि भगवान का चिन्ह अपने घर के द्वार पे लगाइए। और स्वास्तिक जरूर बनना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, स्वास्तिक गलत बनाते हैं, बीच से अंदर से बाहर लेकर जाते हैं, है ना। लेकिन सदा ही जब भी स्वास्तिक बनाए तो बाहर से अंदर लाना चाहिए, ठीक है। कभी भी लाइन को कट नहीं करना है, याद रखना ये बातों को। अब यहाँ पर कामदेव को पत्नी रति को धीरज दिए, उसके बाद भगवान के कुछ विवाह और हैं, उन्हें भी कर दिया जाए। सत्यजित नाम का यादव राजा था जो भगवान श्री सूर्य देवता की कठिन तपस्या किया करता था। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतस्य बुधस्य गुरुस्य शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वग्रहा शांति कर भवन्तु ओम अह कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश मात्र च। सूर्य देवता की आराधना किया करते थे। यादव राजा भगवान ने सूर्य देवता की इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करे कि भगवान सूर्य देवता प्रसन्न हो गए। और जब सूर्य नारायण प्रसन्न हुए तो सूर्य भगवान यादव जी से कहे कि हे यादव मांगो, क्या मांगना चाहता है? तो यादव ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना ही चाहते हो तो ऐसी कोई मणि मुझे दीजिए कि जिससे मैं संसार का राजा बन जाऊं। सूर्य देवता ने एक मणि दी जिसका नाम था स्मंतक नाम की मणि। स्मंतक नाम की मणि दी गई और वह स्मंतक नाम की मणि का प्रभाव ऐसा था कि जिस चीज में वह मणि स्पर्श कर देती थी, लोहा को छू दे तो हीरा मोती सोना चांदी, जिस धातु में स्पर्श हो जाए
वो हीरा मोती सोना चांदी बना देती थी। यादव राजा भी राजा में गिनती आने लगी। एक दिन की बात है मैया कि राजा उग्रसेन की बहुत बड़ी सभा बैठी। सभा पे सारे संसार के जितने भी राजा थे सबको बुलाया गया। अब यादव राजा भी गए हैं सभा पर। जैसे ही सभा पर राजा पहुंच रहे थे तो दूर से वह मणि प्रकाश देने लगी। ऐसा लग रहा है कि हमारी सभा में सूर्य देवता चले आ रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी ने कहे कि नहीं, सूर्य देवता तो नहीं, लेकिन सूर्य देवता को ने जो मणि यादव को राजा को दिए हैं वह मणि पहनकर यादव चला आ रहा है। जैसे ही यादव सभा पर पहुंचे तो